नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी जी। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड क्रांति दल ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में, लेकिन फिर भी वो अपने लिए ज़मीन तैयार नहीं कर पाई। तो इसका क्या कारण है? वो बहुत ही जैसे सीनियर जर्नलिस्ट के जैसा सवाल पूछ रहे हो बिटिया, ठीक, बहुत अच्छा कायदे का सवाल है। वो भूमिका उत्तराखंड का दल नहीं निभा पाया है, उसके कई कारण हैं। एक तो संगठन की कमी रही है, संसाधनों की कमी रही है, और तीसरा थोड़ा पार्टी में आपस में मनमुटाव की बात और पार्टी में भी होती है, हमारे यहाँ ज़्यादा हो गई है। तो ये तमाम सारे कारण रहे हैं जिसकी वजह से उत्तराखंड का दल अपनी वो भूमिका राज्य बनने के बाद नहीं निभा सका है। लेकिन इसकी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में, ये तो चुनाव है, ये तो चुनाव प्रचार की बात है, लेकिन इस चुनाव के बाद भी इसका संगठन मजबूत करना, उत्तराखंड के इश्यूज़ को लेके लोगों की टीम तैयार करना, उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयारी करना, ये हमारा उद्देश्य है। सर, कुछ सीटें तो उत्तराखंड में आई थी, लेकिन अब जो है सीटों पर विराम सा लगा हुआ है। तो इसका कारण क्या है? वो जो मैंने पहले कारण बताए, संगठन की कमी है, संसाधनों की कमी है, और दूसरी तरफ इतने बड़े बड़े पहलवान हैं जिनके पास संसाधन भी बहुत हैं, जिनके पास धन बल है, बाहुबल है, सब कुछ है, उनके खिलाफ हम तो आंदोलनकारी रहे हैं। तो हम आंदोलन के ही तौर तरीके से लड़ते हैं, तो उसमें समय लगता है, लेकिन स्थिति बदली। सर, जो यूकेडी का कार्यकर्ता बिल है वो भी विलुप्त होता नजर आ रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? विलुप्त तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उदासीन सा हो गया है। उसकी उदासीनता को दूर करना, उसको ये बताना कि जिस शिद्दत से आपने उत्तराखंड राज्य हासिल करने की लड़ाई लड़ी, उत्तराखंड राज्य हासिल किया, उससे ज़्यादा शिद्दत से उस उत्तराखंड को ठीक करने का, उसको उत्तराखंड के सपनों का, उत्तराखंड वासियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए भी आपको लड़ाई लड़नी होगी। इसके लिए उनको तैयार करना है। सर, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो उत्तराखंड क्रांति दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है और मुद्दे क्या रहने वाले हैं उसके लिए? उत्तराखंड, मैंने बताया कि उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 में से 3 सीटों पर हमारा प्रत्याशी लड़ रहे हैं सीधे। एक तो नैनीताल उधम सिंह नगर है, जिसमें हमारे शिव सिंह रावत जी, पूर्व सैनिक, चुनाव लड़ रहे हैं। पौड़ी से हमारे एक जुझारू पत्रकार हैं जिन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेके बहुत लंबी लड़ाई शुरू की है, आशुतोष नहीं, वो हैं। हरिद्वार सीट से हमारे संघर्षशील साथी मोहन सिंह सवाल हैं, और टेहरी सीट से हमने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भाई बॉबी पवार को समर्थन दिया है, और नैनीताल पिथौरागढ़ से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की उम्मीदवार हैं किरण आर्या, उनको समर्थन दिया। इस तरह से 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। और मुद्दे हमने, जो आपने पूछा है, मुद्दे हमारे बिल्कुल सामान्य हैं, जो पहले से थे, जो उत्तराखंड वासियों के सरोकार के मुद्दे हैं वही हैं। राजधानी का अभी फैसला नहीं हुआ, वो मुद्दा है। बेरोजगारी दूर करने का कोई वो नहीं हुआ, वो मुद्दा है। पर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा, वो मुद्दा है। पहाड़ की जमीन, कई बार मैदान की ज़मीनों की, किसानों की ज़मीनों की बेतहाशा खरीद चोरी, वो मुद्दा है। सख्त भू कानून बने, वो मुद्दा है। और तमाम सारे मुद्दे ये हैं जिनको लेके हम लोग ये इस चुनाव में भी उनके मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और चुनाव के बाद भी उनके लिए संघर्ष करने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा से तो पूरा देश त्रस्त है, हम भी त्रस्त हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है कि उससे त्रस्त न हो। तो इसलिए जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड में दोनों ने बारी बारी से उत्तराखंड को लूटने का काम किया, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो। तो इस लूट को रोकने का भी एक बहुत बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है, जिसकी तैयारी उत्तराखंड का आंदोलन कर रहा है। सर, क्या किसी सीट पर आपने किसी को समर्थन दिया है, किसी और अन्य पार्टी को? मैंने बताया कि आपको, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से हमने उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी को समर्थन दिया है, उसकी कैंडिडेट है किरण आर्या, और टेहरी से भाई बॉबी पवार हैं, जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, और उत्तराखंड के बेरोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको हमने समर्थन दिया है।
और इस तरह से 500 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। सर, जो यूकेडी है पहले भी अपने ऊपर चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन उसने नहीं लड़ा, समर्थन दिया दूसरी पार्टी को, तो इसका क्या कारण है? इस बार वो समर्थन दे रही है कि अपने बलबूते पे यूकेडी चुनाव नहीं लड़ सकती। नहीं, चुनाव तो जैसे मैंने कहा कि 5 में से 3 सीटों पर तो हम चुनाव लड़ ही रहे हैं, लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर जैसे बॉबी पॉल लड़ रहा है, जो उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दे पर ही संघर्ष करता रहा है, खासतौर पर बेरोजगारी के खिलाफ। और जिस तरह से परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुए, दलाली हुई और पदों को बेचा गया है, तो उसके खिलाफ लड़ता रहा है, तो उसको समर्थन देना लाजमी था, इसलिए हमने उसको समर्थन दिया है। इसी तरह से जो जन सरोकारों को लेकर आंदोलन रहा है, क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उसकी प्रत्याशी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से, उसको हमने समर्थन दिया।